मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भारत माता और उसके जो राइटर है वो है जवाहरलाल नेहरू। लेखक परिचय। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में 1889 में हुआ। इनके पिता प्रसिद्ध वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर और उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज में हुई। इन्होंने वहीं से वकालत की पढ़ाई की। इन पर गांधी जी का बहुत प्रभाव था। इन उनके आह्वान पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी। उनका झुकाव समाजवाद की ओर रहा। 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जीवन पर्यंत भारत के निर्माण में लगे रहे। इन्होंने देश के विकास के लिए कई योजना बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। बच्चों से इन्हें विशेष लगाव था। वे चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। ये शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। इनका निधन 1964 ईस्वी में हुआ। रचनाएं। नेहरू जी उच्च कोटि के लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा। इनकी रचनाओं का हिंदी सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, लेखों और भाषणों का संग्रह, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। पाठ का सारांश। भारत माता अध्याय हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। इसमें नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बंटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता का क्या आधार है, पर क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। इन्होंने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि भारत माता की जय का मतलब यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। नेहरू जी का कहना है कि जब वे जलसों में जाते हैं तो वे श्रोताओं से भारत की चर्चा करते हैं। भारत संस्कृत का शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला है। शहरों में लोग अधिक समझदार हैं। गांवों में किसानों से देश के बारे में चर्चा करते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि देश के हिस्से अलग होते हुए भी एक हैं। वे उन्हें बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक उनकी समस्याएं एक जैसी है और स्वराज्य सभी के लिए फायदेमंद है। नेहरू ने सारे भारत की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया कि हर जगह किसानों की समस्याएं एक सी है। गरीबी, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजों, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद और पुलिस का जुर्म, ये सभी बातें विदेशी सरकार की देन है और इन सबको छुटकारा पाने के लिए सोचना है। सभी लोगों को देश के बारे में सोचना है। वे लोगों से चीन, स्पेन, एबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले प्रयत्नों का जिक्र करते हैं। वे सोवियत यूनियन और अमेरिका की उन्नति की बात करते हैं। किसानों को विदेशों के बारे में बताना समझाना आसान नहीं था, परंतु उन्होंने जैसा समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसका कारण यह था कि हमारे महाकाव्य और पुराणों ने इस देश की कल्पना करा दी थी और तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों ने या बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भाग लेने वाले सिपाहियों ने और कुछ लोगों ने विदेशों में नौकरी कर कर देश दुनिया की जानकारी दी। सन 30 की आर्थिक मंदी की वजह से दूसरे देशों के बारे में नेहरू जी के दिए हुए उदाहरण लोगों की समझ में आते थे। जलसों में नेहरू का स्वागत अक्सर भारत माता की जय के नारे से होता था। वे लोगों से इस नारे का मतलब पूछते तो वे जवाब न दे पाते। एक हट्टे कट्टे किसान ने भारत माता का अर्थ धरती बताया। उन्होंने पूछा, कौन सी धरती? उनके गांव, जिले, सूबे या पूरे देश की धरती? इस प्रश्न पर
फिर सब चुप हो जाते। नेहरू जी उन्हें बताते हैं कि भारत वह है जिन्होंने उन्होंने समझ रखा है जो उन्होंने समझ रखा है। इसमें नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों लोग भारतीय शामिल हैं। भारत माता की जय का अर्थ है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंश समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। बाकी नेक्स्ट